इसका नियम बाण लिंग में नहीं कहा जाता है। बाण लिंग लेकर आ रहे हो, जैसे हमारे ये सामने देखो, ये बाण लिंग है, ये नर्मदा नदी से बाण लिंग। बाण लिंग लेकर आए हो तो उसके लिए जो नीचे का पीठ है, आपके जैसी सामर्थ्यता, सोने का बनवाना है कि चांदी का बनवाना है कि लोहे का बनवाना है, जैसी आपकी सामर्थ्यता, चाहे पीतल का बनवा लो, उनका जो पीठ है नीचे, आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप उसको बनवा लीजिए। इसमें कोई नियम नहीं कहा गया है। शक्ति के अनुसार नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह पीठ जो है परा प्रकृति जगदम्बा है, तो चैतन्य प्रभु हमारे भोले बाबा हैं। तो इसलिए चर रूप में, चल प्रतिष्ठा के रूप में बाण लिंग का पूजन घर में रख करके आप कर सकते हैं। बाण लिंग को रखकर पूजा कर लीजिए। अगर कोई अन्य शिवलिंग हो तो उसका परिमाण केवल 1 अंगुल ही कहा जाता है। महाराज, कोई भी शिवलिंग हो पूजन जरूर करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उसका पूजन जरूर करो। चाहे मनुष्य के द्वारा स्थापित किया गया हो, चाहे ऋषियों के द्वारा स्थापित किया गया हो, चाहे देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया हो, चाहे स्वयंभू प्रकट हुआ हो, उसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है, समर्पण पूर्वक जैसे तैसे आपसे बनता है आप पूजन करिए, पर एक भी दिन आपका ऐसा ना जाए कि आप भगवान के पूजन से वंचित रह जाओ। अब इसमें एक बात और सुन लो। मान लो घर में जनना शौच लग गया या मरना शौच लग गया। जनना शौच में 6 दिन तक, जब तक छठी न हो जाए तब तक जो है अशुद्धि घर में होती है। हम भगवान का पूजन इत्यादि नहीं करते, ब्राह्मण 10 दिन मानते हैं। तो उस समय अगर भोले बाबा की पूजा अपवित्रता में हम कैसे करें? तो सबसे उत्तम विधि कही गई है, क्या? मानसिक रूप से काशी विश्वनाथ चले जाइए। कहीं पर जाकर एक स्थान में बैठ जाओ, मानसिक पूजा कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अशुद्धि है घर में, परंतु आपका मन बार बार पूजा करने को हो रहा है, तो एक कहीं पर बैठ जाओ, आंख बंद करो और आंख बंद करके कहो कि मैं काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के पास हूँ। मटका लेकर के गंगा जी में जाकर के मैंने स्नान किया, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। स्नान करके मटके में मैंने जल लिया और जल लेकर के मैं भगवान भोले बाबा को अर्पण करने के लिए जल लेकर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ऐसी मन में भावना लेकर के आप जाइए। अच्छा, जल कैसे लेकर जाना चाहिए? जब हम शिव जी के मंदिर में या भगवान के मंदिर में पूजन करने जाते हैं तो अधिकतर लोग आजकल बाल्टी का उपयोग करना प्रारंभ कर दिए हैं, जबकि पीतल के घड़े, सोने के घड़े, चांदी के घड़े का विधान है। स्वयं महाराज दशरथ सरजू जी से रंगनाथ की पूजा करने के लिए सरजू जी से जल भर करके गीले कपड़ों में मटके को अपने सिर पर रख करके राजा दशरथ श्री रंगनाथ की पूजा करने जाते थे। मटके को कहाँ रखते? सिर पर रखते थे। महाराज अम्बरीश भगवान की पूजा करने के लिए सिर पर मटका रख करके जाते थे। बोलो, आजकल कौन अपने सिर पर मटका रखकर मंदिर जाता है? बोलो बोलो, कौन जाता है? जाता हो? पूजन के विधान में कहा गया है, सिर पर घड़ा रखकर कोई शिव पूजन करने जा रहा हो तो उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। लाज आवत है तो कंधा के ऊपर रख ले, कंधे के ऊपर रख लो, कंधे में घड़े रख करके ले जाओ तो मध्यम फल कारक कहा गया है। और अगर कमर से नीचे कहीं जल का पात्र चला गया तो वह अधम फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए बाल्टी में भी अगर आप जल लेकर जा रहे हो, सबसे उत्तम तो कहा गया है, भोले बाबा को जल चढ़ाना है, तो सबसे उत्तम पात्र कौन सा है? कौन सा है सबसे उत्तम? आगे कथा में बताऊंगा। सबसे उत्तम पात्र है तांबे का। तांबे का जल भगवान को बड़ा प्रिय है, सबसे उत्तम। आगे इसकी कथा आएगी, आप लोग सुनेगा।
तांबे का पात्र सबसे उत्तम है, हाँ, पर दूध तांबे के पात्र में अर्पण नहीं करना चाहिए, जहर बन जाता है। इसलिए कोई अनान्य पात्र लेकर के जाइए, परंतु तांबे का जल भगवान को बड़ा प्रिय है। इसकी कथा स्कंद पुराण में बड़ा तर्जनी से। दूसरा है मध्यमा, यह है हम मनुष्यों के लिए। किसी मनुष्य को तिलक करना हो, कोई ब्राह्मण आए हो, अपने पुत्र को तिलक करना हो, किसी को भी मनुष्य को तिलक करना हो, तो मध्यमा जो बीच की उंगली है उससे चंदन उसके मस्तक पर लगाना चाहिए। और ये है देवताओं के लिए अनामिका। अनामिका, भगवान का पूजन कर रहे हो तो अनामिका का उपयोग करना चाहिए। ऐसे ऐसे तिलक लगाओ, सब में फोटो, भगवान के मंदिर में जाओ, वहां भगवान को तिलक लगाओ, अनामिका से लगा लो, तो अनामिका से चंदन लगाना चाहिए। बोलो उमापति महादेव की जय। इस प्रकार जैसे भी बने भगवान भोले बाबा की पूजा करना चाहिए। अकस्मात किया गया जो कर्म है उसका भी लाभ जो है प्राप्त होता है। महाराज, इसी क्रम में एक सुंदर सी कथा भगवान कुबेर जी की परम मित्र भोले बाबा के परम मित्र कुबेर जी की कथा श्रवण कराई जाती है। कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सलः क्वा वा सखित्वं तस्यासित कुबेरेण महात्मना। अब ऐसी कथा सुने, ये सुंदर सी कथा सुनिए, फिर बढ़िया से आरती करेंगे और फिर आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करिए, पर सावधानी से सुनना। देखो, हम लोग भाव से पूजा करते हैं, उसका तो फल मिलता ही है। कोई बिना मतलब के भी पूजा कर ले उसको भी लाभ मिल जाता है। अकस्मात पूजा कर ले, मन भी ना हो तो भी पूजा कर ले, उसको भी लाभ मिल जाता है। अनायास ही पूजा हो जाए उसको भी लाभ मिलता है। बोले कैसे? बोले जैसे इस बालक को प्राप्त हुआ कामपिल्य नगर में। कुबेर कैसे बने ये कथा सुनिए। कामपिल्य नगर में एक बड़े ही वेद वेदांग के ज्ञाता यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों के ज्ञाता, संध्योपासन करने वाले, भगवान का पूजन करने वाले, बड़े ही ज्ञानी थे। और ज्ञानी ही नहीं थे, बड़े धनवान भी थे, राजा से सम्मानित थे, राज दरबार में बैठ